किसानों का आज पंजाब बंद। अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम, मार्केट और पेट्रोल पंप भी बंद। बंद के चलते बसों के भी पहिए थमे। रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शनकारी किसान बैठे। एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसानों का ये बंद और किसानों के बंद के चलते 221 ट्रेनें भी रद्द। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बंद के चलते बसों के भी पहिए थमे और रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे और ऐसे में 221 ट्रेनें रद्द की गई हैं। एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसानों का ये बंद। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल। एक और बड़ी घोषणा करेंगे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बड़े बड़े वादे जनता से किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बड़े ऐलान किए गए थे और अब आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ उसमें कहा जाता है। एक और बड़ी घोषणा करेंगे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आम आदमी पार्टी नई घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधायकों से संवाद और विधायकों से संवाद का आज तीसरा दिन है। सीएमआर में विधायकों से संवाद, अजमेर संभाग के विधायकों से संवाद और फिर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक बीकानेर संभाग की बैठक है। शाम 5 बजे से 7 बजे तक जयपुर संभाग के विधायकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लेंगे। तो सीएमआर में विधायकों से संवाद का ये तीसरा दिन है। 3 चरणों में संवाद कार्यक्रम हो रहा है। पहला अब 11 बजे से 1 बजे तक, फिर 2 से 4 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक संवाद। और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां सच बेधड़क के पत्रकार को फोन पर धमकी मिली है। बिना किसी मापदंड के एक निजी लैब चलाने का मामला है। आमजन से खिलवाड़ के खिलाफ आवाज उठाने पर पत्रकार को धमकी दी गई। लैब संचालक किशन पटेल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। वहीं पुलिस ने लैब संचालक की रिपोर्ट पर पत्रकार के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले में सीएमएचओ की संलिप्तता भी नजर आ रही है। तमाम जो सबूत हैं, ऑडियो वीडियो, वो सबमिट करवाए गए, लेकिन बावजूद प्रशासन ने एक नहीं सुनी। सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर पत्रकार की सुरक्षा कौन करेगा। खबर अगर दिखाई जा रही है तो क्या ये गुनाह है? और पत्रकार को धमकी अगर मिली है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? बड़ा सवाल। इसके अलावा पत्रकार को धमकी तो पुलिस प्रशासन की बेरुखी क्यों सामने आ रही है? प्रशासन क्यों नहीं सुनवाई कर रहा? क्या ईमानदारी से पत्रकारिता करना गुनाह है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लैब संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जब उचित मापदंड के आधार पर ये लैब नहीं चल रही है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? और आखिर पत्रकारों की सुरक्षा कौन करेगा? बड़े सवाल। और सिरोही के माउंट आबू में तालाब में लाश मिलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शव मिलने की सूचना से आसपास में हड़कंप मच गया, जिस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और शव की शिनाख्त भी कर ली है।
नीमका थाना के श्री माधोपुर में बस और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे के दौरान बुहाना से जयपुर की ओर परिवहन बस जा रही थी, जिसमें ट्रक के जरिए बस को ओवरटेक करने से हादसा हुआ था। इस दौरान पिकअप और बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस थाने ले जाया गया है। खबर टोंक के देवली थाना क्षेत्र से है, जहां पर कासीर मार्ग पर एक मिनी ट्रक विद्युत तारों से टकरा गया और आग लग गई, जिससे हादसे में चालक के झुलस जाने से मौत हो गई। वहीं ट्रक में सवार चालक की पत्नी और हेल्पर सुरक्षित बच गए। सूचना पर देवली थाना प्रभारी और नगर पालिका की दमकल और विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मामले में आगे की कार्रवाई की। और बीकानेर के नोखा में टी आकार रेल पुल बनाने की मांग को लेकर महापड़ाव शुरू हो गया है। संघर्ष समिति ने नोखा बंद का आह्वान किया है, जिसमें नोखा सहित कई गांव के लोग भी शामिल हैं। आपको बता दें, नवली गेट पर वर्तमान में एल आकार के पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन अब संघर्ष समिति के लोग टी आकार पुल की मांग कर रहे हैं। तो टी आकार के पुल बनाने की मांग यहां पर हो रही है और मांग को लेकर महापड़ाव भी शुरू। संघर्ष समिति ने नोखा बंद का आह्वान किया है। और इस मांग को लेकर किसानों ने महापड़ाव शुरू कर दिया है और साथ ही नोखा बंद का आह्वान किया। संघर्ष समिति ने नोखा बंद का आह्वान किया है और टी आकार के पुल बनाने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं? जी मनीषा, देखिए, जिस प्रकार से नोखा के हृदय स्थल नवली गेट पर रेलवे लाइन पर जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, इसको लेकर पिछले काफी दिनों से संघर्ष समिति के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है जो किया जा रहा है। जो संघर्ष समिति है, इसकी मांग है कि जो रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, इस पर टी आकार का रेलवे पुल है वो बनाया जाए और जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा एल आकार का जो रेलवे पुल बनाया जा रहा है, इसके विरोध में पिछले 14 दिनों से यहाँ पर संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन है वो जारी है। ऐसे में आज धरना प्रदर्शन के 14वें दिन है, जो नोखा कस्बे को बंद रखने का आह्वान किया है और नोखा के व्यापारियों के साथ साथ आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी इसमें महापड़ाव में जुटेंगे और महापड़ाव में इनका कहना है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि नोखा के हृदय स्थल नवली गेट पर है जो ये काफी ट्रैफिक रहता है, इसको लेकर टी आकार का रेलवे पुल है वो बनाया जा रहा है। इसी के विरोध को लेकर टी आकार के रेलवे पुल को बनाने की मांग को लेकर ये विरोध है वो जारी है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा एल आकार का जो रेलवे पुल है ये बनाया जा रहा है, इसका विरोध को लेकर ये समय आज यहाँ पर महापड़ाव का आह्वान किया है। महापड़ाव के दौरान नोखा का कस्बा है वो पूरा बंद रखा गया है और स्थानीय लोग व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी आज इस महापड़ाव में पहुंचेंगे। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुरेंद्र आपका। तो इस मांग को लेकर महापड़ाव लगातार इनका शुरू है। संघर्ष समिति के बैनर तले नोखा बंद का आह्वान किया गया है। और अब जयपुर में मौसम से जुड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में कड़ाके की ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। पर्यटन स्थलों पर मौसम का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। जवाहर सर्कल पार्क में विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है और धूप का इंतजार किया जा रहा है। सर्द हवाओं ने परेशानी हालांकि बढ़ा दी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मलखान मीणा जयपुर से लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं।
मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सर्दी बहुत है लेकिन ऐसे में पर्यटकों की भी भरमार है और निश्चित तौर पर इस ठंड में धूप का इंतजार कर रहे होंगे पर्यटक। देखिए बिल्कुल मनीषा, मौसम पूरी तरह से बदल गया है और कड़ाके की ठंड है और वहीं शीत लहर का प्रकोप भी देखा जा रहा है। लेकिन दरअसल अगर जयपुर के पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो वहां पर सुबह से ही पर्यटकों का आने का सिलसिला और मौसम जो ठंडा मौसम है उसका आनंद लेने का सिलसिला जारी है। चाहे वो जयपुर का हवा महल हो, चाहे जयपुर का किसी भी तरह का पार्क हो, तमाम जगह पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त हम जयपुर राजधानी के जवाहर सर्किल पार्क पर हैं, जहां पर तस्वीरें दिखाएंगे कि सुबह से लगातार यहां पर पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी है और हर कोई इस मौसम का आनंद ले रहा है। दूसरी तरफ इंतजार भी कर रहे हैं कि कब धूप खिलेगी, कब इस ठंड से राहत मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और इस मौसम, ठंड के मौसम में एक दूसरे के साथ सेल्फी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बिल्कुल पूरी तरह से आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ आए हैं और इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, सेल्फी भी ये खींच रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? देखिए आप कहाँ से आए हैं घूमने के लिए? से ठंड दिल्ली से तो मौसम बिल्कुल ठंडा है, कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे मनाली पहुंची हूँ। देखिए बिल्कुल खुश हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये देखिए बिल्कुल दिल्ली से आए, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं मनीषा, और पूरी तरह से एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल जो मौसम है उसका आनंद ले रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए घूमने? नांदेड़। कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा मौसम है। ठंड है, बहुत ठंड अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जयपुर शहर आपको पसंद है? पसंद है, बहुत पसंद है। गुलाब आप भी घूमना है ठंड में? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, तो ठंड नहीं लग रही आपको? लग रही है। लग रही है, लेकिन घूमने का आनंद ले रहे हैं। हाँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ठंड का आनंद ले रहे हैं और तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और घूमने के लिए आए हैं। मौसम जो ठंडा मौसम है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये घूमने आए हैं और इनसे बातचीत कर लेते। आप भी, मौसम आज बड़ा ठंडा है तो ठंड है, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। आप तो घूमने भी आए थे? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम जबलपुर एमपी से आए हैं। जबलपुर एमपी से आए। तो जयपुर पसंद है आपको? नहीं, ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, ऐसा आए हैं हम। कहाँ कहाँ घूमेंगे आप? अभी तो हमने हवा महल घूम लिया है, जल महल घूम लिया है और फोर्ट हम गए थे, खाटू श्याम आप भी आए? हाँ जी, कैसा लग साथ ही आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत सिटी है। खूबसूरत है? हाँ, बहुत ठंड नहीं लग रही? ठंड भी है बट अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठंड बढ़ गई है? हाँ, देखिए बिल्कुल मजा, ठंड का मौसम में घूमने में आनंद ले रहे हैं। और ये जबलपुर शहर, जयपुर जो पर्यटक स्थल माना जाता है, क्योंकि हमेशा माना जाता है कि जयपुर जो एक ऐसा जिला है जो पर्यटकों के लिए काफी अच्छा रहता है घूमने के लिए। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि हर कोई धूप, जैसे ही धूप आई है अभी, और उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और उसी का आनंद ले रहे हैं। तमाम जगह देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से जो लोग हैं, इनसे भी बातचीत करें। अंकल, आप कहाँ से आए घूमने के लिए? भाई दिल्ली से आया हूँ मैं तो। हाँ जी। आज ठंड खूब है लेकिन आप घूम रहे हैं पर्यटक? उसका दो कारण है। देखो, एक तो आज वो प्री वेडिंग के लिए बच्चों को लेके आ रखे हैं हम लोग, और दूसरा इसमें कोई दोहराई नहीं है कि है तो सही, हाँ ठंड है, लेकिन अब नए साल का वेलकम करना है। 24 जा रहा है तो आज 30 तारीख हो ही गया है, तो बढ़िया से बढ़िया है कि आज का दिन भी सेलिब्रेट कर लें और उसके बाद में नए ईयर का स्वागत कर लेंगे। और जयपुर ऐसा का ऐसा बढ़िया का बढ़िया रहे, बस यही चाहते हैं। ठंड तो बहुत तेज है यहाँ पे, लेकिन जयपुर में ठंड फिर भी हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है एकदम। सब एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली के कंपेरेटिव ही है, लेकिन हाँ मतलब है, जयपुर में ठंड है। सब एंजॉय कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल मनीषा, एंजॉय करने के लिए यहाँ पर दिल्ली, जबलपुर और अन्य जगह से यहाँ पर पर्यटक पहुंचे और जयपुर का जो पर्यटक हैं स्थल है उनको देख रहे हैं और बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मलखान, प्रदेश के लिए वाकई गौरव की बात है, अन्य राज्यों से भी आकर यहाँ घूमने के साथ साथ प्री वेडिंग के लिए भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों को लेकर खासा रुचि दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।
और दिल्ली में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और इसी के साथ विभाग ने कई इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया। पालम में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस, आया नगर में 11.8 डिग्री, नरेला में 12.2, नजफगढ़ में 12.5 और पूसा में 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कोहरे और ठंड में और बढ़ोतरी होने की भी संभावना जताई। दिल्ली में सर्दी का सितम शुरू हो गया है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इस समय मैं इंडिया गेट पे हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम बना हुआ है। घना कोहरा है और सामने जो है इंडिया गेट है, लेकिन घना कोहरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में पारा गिर गया है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, यहाँ पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में घना कोहरा देखने को मिलेगा और पारा और गिरेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, इससे आने वाले समय में और कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, अब यह दिसंबर का महीना चल रहा है, आखिरी समय है। आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है। पूरे दिल्ली वासी नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन जो ठंड पड़ रहा है, जो पारा गिरा है, यह आम लोगों के जीवन पे भारी पड़ रहा है। लोग घरों में छुपे हुए हैं, नहीं तो सड़कों पे निकल के या इंडिया गेट पर इस समय राजधानी दिल्ली के साथ साथ जो बाहर से लोग आते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड की वजह से आम लोगों के दौड़ पे जो है एक ब्रेक लग गया है। लेकिन जश्न मनाने की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि कल परसों किस तरह से जश्न मनाते हैं, किस तरह का सेलिब्रेशन करते हैं नए साल के स्वागत में। फिलहाल इतना जरूर है कि जो टेम्परेचर गिरा है और जो ठंड बढ़ी है, इसके वजह से लोगों के ऊपर थोड़ा सा आम जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी आप लोग सुबह घरों से निकलिए, नहीं तो आप लोग अपना बचाव कीजिए। क्योंकि जो पारा गिरा है और जो हवा चल रही है, हवा चलने के बाद जो चुभन वाली ठंड शुरू हो गई है, यह तबीयत बिगाड़ सकती है। तो ऐसे में एहतियात भी बढ़ता गया है। और घना कोहरा होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किया है कि किस तरह से घरों से निकलना है और कैसे गाड़ी चलाना है। सुबह के समय जब घना कोहरा है तो हेडलाइट जला के निकलना है। तमाम तरह की बातें की गई हैं, एहतियात बरतने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। और दिल्ली के लोग किस तरह से नए साल का जश्न मनाएंगे, ठंड से कैसे अपना बचाव करेंगे, उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली का मौसम अभी और सर्द होने वाली है। आज से फिटनेस सेंटर्स और प्रदूषण जांच केंद्रों का जांच अभियान आरटीओ प्रथम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और 1 महीने में सभी फिटनेस सेंटर्स और पीयूसीसी की जांच होगी। पिछले 1 महीने में जारी फिटनेस प्रमाण पत्र की जांच होगी। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी जांच के दायरे में रहेंगे और जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बिना वाहन के ही प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्र की मान्यता रद्द होगी। भांकरोटा अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग ने अभियान शुरू किया। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी जांच के दायरे में रहेंगे। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बिना वाहन के ही प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्र की मान्यता भी रद्द की जाएगी। भांकरोटा अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग ने यह अभियान शुरू किया है। तो देखिए, निश्चित तौर पर परिवहन विभाग भी एक्शन मोड में है और आज से फिटनेस सेंटर्स और प्रदूषण केंद्रों का जांच अभियान शुरू किया गया है। आरटीओ प्रथम की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, भांकरोटा का जो पूरा हादसा हुआ उसे लेकर हर महकमा कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है और अब आरटीओ प्रथम की ओर से भी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र जो हैं उनकी जांच होगी। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी जांच के दायरे में रहने वाले हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से राजधानी जयपुर में, चूंकि पूरे प्रदेश की ये कहानी है, लेकिन राजधानी में जो नियम विरुद्ध वाहन चल रहे हैं और खासतौर पर उनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे वाहन चल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटना का अंदेशा रह रहा है। और पिछले दिनों एक दुखद घटना जो भांकरोटा में हुई थी, उसके बाद में जो सरकार और सारे विभाग जो हैं वो एक्शन मोड में है, चूंकि बड़ी घटना है और उससे सबक भी लेना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे साफ तौर पर परिवहन विभाग
विभागों की अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जाएं, ताकि जो भी नियम विरुद्ध या नियमों का उल्लंघन करते वाहन चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी आरटीओ प्रथम की ओर से आज से एक खास अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। अगले 1 महीने तक ये अभियान जो है ये जारी रहेगा और इसमें सबसे जो प्रमुख है जो फिटनेस सेंटर्स और जो पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट देते हैं कि जो प्रदूषण को लेकर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र देते हैं, इन दोनों ही जो फिटनेस केंद्र है इन ये जांच के दायरे में रहेंगे और ये देखा जाएगा कि किस तरह से वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और किस तरह से जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट वाहन मालिकों को दिया जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी। और पिछले 1 महीने में जो फिटनेस प्रमाण पत्र और पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिए गए उनकी भी जांच की जाएगी। क्या सही वाहन को ये फिटनेस प्रमाण पत्र या पोल्यूशन कंट्रोल के जो फिटनेस ये दिए गए हैं या फिर बिना वाहन चेकिंग के इस तरह से जो सर्टिफिकेट बांट दिए गए। तो इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सके और साथ ही साथ जो नियमों के अनुसार ही वाहनों का संचालन हो सके, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सकें और किसी तरह के दुर्घटना का अंदेशा कम से कम हो। इसी को लेकर ये अभियान चलाया जाएगा। देखते हैं इस अगले 1 महीने में कितना ये सिर्फ कागजी रहता है या फिर धरातल पर जांच करके जो नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मनीषा, चलिए शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त और बिना वाहन के ही प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्र की मान्यता भी रद्द होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के विधायकों से फीडबैक में कई मंत्रियों की शिकायत सामने आई है। विधायकों ने खुलकर दिखाई कई मंत्रियों के कामों से नाराजगी। कोटा जोधपुर संभाग के विधायकों ने सीएम को अवगत करवाया कि मंत्री विधायकों की डिजायर पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोटा संभाग के विधायकों ने मदन दिलावर और हीरालाल नागर की शिकायत की। जोधपुर संभाग के विधायकों ने गजेंद्र सिंह खेमसर से भी नाराजगी जताई। सीएम भजनलाल शर्मा की 2 टूक, विधायकों का सम्मान रखा जाए। 6 मंत्रियों को भी सीएम की 2 टूक, मंत्री समय पर मिले और विधायकों की शिकायत ना मिले। बैठक में सीएम ने विधायकों के क्षेत्र की जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं वो भी जानी। साथ ही सीएम ने कहा कि विधायक विकास कार्यों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। विधायकों में सीएम की फीडबैक लेने की जो पहल है उससे खुशी है। विधायकों ने कहा सीएम इसी तरह समय समय पर फीडबैक लेते रहें। सीएम भजनलाल शर्मा का संगठन कौशल अब लगातार नजर आ रहा है। पहले ही साल में कई सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, राइजिंग राजस्थान समिट और जिलों पर बड़ा फैसला लिया गया है। और अधिक बातचीत के लिए फिलहाल हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अब जो संवाद कार्यक्रम चल रहा है ये इसे खास कई सारे मायनों में कहा जा सकता है। वैसे तो जिला स्तर के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से समय समय पर सीएम भजनलाल शर्मा फीडबैक लेते हैं, लेकिन कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों की समस्याएं जो हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर विधायकों की जो समस्याएं हैं मंत्रियों तक पहुंचाते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। शिकायतें मिली हैं। बिल्कुल मनीषा, देखिए अधिकारियों से तो लगातार सीएम और चीफ सेक्रेटरी के जरिए फीडबैक लिया जाता है, लेकिन विधायकों से फीडबैक लेने का कार्यक्रम पहली बार सीएम भजनलाल शर्मा ने एक नई परंपरा शुरू करी है। पिछले 3 दिन से ये लगातार जारी है। आज भी 3 संभागों की बैठक आज सीएम ले रहे हैं और संभाग वाइज विधायकों से मिलकर सीएम वहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको जान रहे हैं, जो विधायकों को दिक्कत आ रही है उनको जान रहे हैं। साथ ही कुछ मंत्रियों की शिकायत मिली तो मंत्रियों को मौके पर ही सीएम ने 2 टूक कहा कि विधायकों का सम्मान रखा जाए, साथ ही समय समय पर उनको जो भी फीडबैक है वो दिया जाए और किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए विधायकों से मिलने को लेकर। कुछ विधायकों ने मंत्रियों को लेकर ये भी शिकायत की थी कि विधायकों से मंत्री नहीं मिल रहे हैं। इस बात पर सीएम ने नाराजगी भी दिखाई है और सीएम ने 2 टूक कहा है कि विधायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए और विधायकों को भी ये सलाह दी है कि आप अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें और विकास कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल ठीक कहा विवेक आपने। और निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी प्रदेश का विकास तभी ठीक तरीके से हो पाता है जब उस प्रदेश का हर एक जिला, हर एक संभाग और उस संभाग और जिले के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ पहुंच पाए। अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं तो अधिकारी कई चीज छुपा लेते हैं।
इसीलिए विधायकों से फीडबैक कार्यक्रम शुरू किया ताकि सच जो है वो अंतिम गांव का सत्य, अंतिम विधानसभा का सत्य सीएम तक पहुंचे। और सीएम भजनलाल शर्मा की इस पहल से विधायकों में काफी खुशी है। विधायकों ने कहा है कि संगठन कौशल जो सीएम भजनलाल शर्मा का है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है और सीएम भजनलाल शर्मा ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। साथ ही विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं ताकि इस बजट जो आगामी बजट आने वाला है उसमें वो घोषणाएं हो सके। चलिए, शुक्रिया विवेक बातचीत के लिए आपका। तो सीएम भजनलाल शर्मा की दो टूक, उनका साफ तौर पर कहना कि विधायकों का सम्मान रखा जाए, जो भी समस्याएं उनकी ओर से सामने आती हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और अब जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर है। मोहनगढ़ से राहत भरी खबर। देर रात्रि को जमीन से पानी निकलना बंद हुआ। पानी बंद होने से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। नहरी क्षेत्र के आसपास के किसानों ने भी राहत की सांस ली। नहरी क्षेत्र के 27 बीडी पर ट्यूबवेल खुदाई के दौरान जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया था और उसके बाद प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई थी क्योंकि पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब ये राहत की खबर है प्रशासन के लिए भी और साथ ही आसपास के जो किसान हैं उनके लिए भी। देर रात को जमीन से पानी निकलना बंद हो गया।